देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, और मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। के बीच में एज एन एसोसिएट कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया और हमारा भारत इस पूरे पैंडमिक से ग्रस्त है। इस पैंडमिक का नाम है कोविड-19। कोविड-19 का पैंडमिक उसने हर एक बच्चे से लेके बूढ़े तक को अपनी चपेट में ले लिया है, और इस कदर चपेट में लिया है कि उसके पांव इतने पसर चुके हैं कि उसने किसी को भी अपनी इस बीमारी से ग्रस्त होने से बख्शा नहीं है। और अब हम इस नतीजे पर या इस कंसेंसस पर पहुंचे हैं कि हम इस पैंडमिक से कैसे लड़ाई करें, हम कैसे इससे जीत हासिल करें। लेकिन शायद वो जीत का सिलसिला अभी बहुत दूर है हमारे लिए, बट हमें जहाँ भी जाना है, वो कहते हैं ना, एक स्टेप लैडर पैटर्न फॉलो करना है। स्टेप लैडर पैटर्न फॉलो करके ही हम इस तक आगे तक पहुँच सकते हैं कि ये असल में बीमारी है क्या, और इसका ओरिजिन, इस बीमारी का असल मकसद, इस बीमारी की असल जड़ वो क्या है और क्या नहीं है। देखिए, हर तरह की इस समय स्टडीज़ चल रही हैं, क्या चाइना में, क्या इटली में, क्या यूएस में, क्या इंडिया में, क्या ऑक्सफोर्ड में, रशिया में कोई वैक्सीन बनाने का दावा करता है, जिसको स्पुतनिक 5 के नाम से आजकल अभी जो मार्केट के बीच में रशिया मार्केट करने लगा है। देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं ये कुछ स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड है, और जो ये स्टडीज़ हैं कुछ लोगों के आंकड़ों के ऊपर, जो लोग जो इस बीमारी की वजह से मर गए और कुछ लोग जो इस बीमारी से अभी भी ग्रस्त हैं, उन लोगों की एक स्टडी, एक पैनल बना के उनका जो भी उनके सिम्टम्स थे, साइंस थे जिनकी वजह से उनको कोविड-19 हुआ, किस वजह से वो इस बीमारी से ग्रस्त हुए, उनको क्या क्या सिलसिला चला, क्या कोई ऐसे सिम्टम्स आए जिसकी वजह से उनका बाद में टेस्ट जो था कोविड-19 का पॉजिटिव आया। सो वो इन स्टडीज़ पे बेस्ड जो अभी तक हमें सारे आंकड़े मिल रहे हैं, तो वो अभी तक इन स्टडीज़ पे बेस्ड हैं। देखिए, जो ये स्टडीज़ हैं ये कैंसर इंस्टीट्यूट में भी हुई हैं, ये ऑक्सफोर्ड में भी हुई हैं, एस्मो ने गाइडलाइंस दी हैं, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अभी एक इंटीरियम क्लिनिकल इंटीरियम ऑर्डर निकाला है 8 सितंबर को, जिसका वर्जन जो है अब माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर डिजीज़ के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं कोविड-19 के पेशेंट्स के बीच में। सो देखिए, हर एक एसोसिएशन जो है इस समय सिर्फ इसी चीज़ के बीच में जुटी हुई है कि हम इस कोविड-19 पैंडमिक से कैसे लड़ाई करें। ये कोविड-19 पैंडमिक हमारे पूरे देश को इस तरह से उसने ग्रस्त किया है कि हम कहीं से भी अपना कोई हाथ पाँव, हम कहीं से भी अपने आप को इस चीज़ से नहीं छुड़ा सकते। देखिए, अगर हम इसमें बात करें कि हम एक एज ग्रुप लें, तो एज ग्रुप के बीच में ये छोटे से छोटे बच्चे, कुछ जो हमारे केसेस हुए 3 या 4, उसके बीच में तो वर्टिकल ट्रांसमिशन हुआ है। कि वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि मदर से बच्चे को, जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसको ये पैंडमिक हो चुका है। सो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये न्यूबॉर्न में नहीं है। ये शुरुआती तौर पे 2 साल से शुरू होता है या 3 साल से शुरू होता है। हम उस चीज़ को भी अभी तक एज ग्रुप वाइज भी हम इसको नहीं डिवाइड कर पाए हैं। क्यों? अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कि 10 साल से नीचे के बीच में ये कम होता है, तो हमारे पास एक वर्टिकल ट्रांसमिशन का केस आ जाता है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, 60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों में ये होता है, तो क्या पता हमारे पास कुछ ऐसे आंकड़े आ जाएं कि जिसके बीच में जो ज़्यादा मौतें हैं वो 30 से 40 साल की उम्र के बीच में हुई हैं। सो इसलिए इस चीज़ के बीच में ये चीज़ सेग्रीगेट करना कि इस उम्र में ज़्यादा है, इस उम्र में कम है, इस चीज़ में ऐसा है, इस चीज़ में ऐसा है, ये एक बहुत ही
एक वेग और एक रफ हमारा जो है इस पैंडमिक को देखने का नज़रिया है, बट फिर भी हमारे साइंटिस्ट, हमारे साइंसदान, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स, फिजिशियंस, हर एक एसोसिएशन ने मिलके इसको एक प्रायोरिटाइज किया है और क्रायोरिटाइज किया है, इसको पूरा क्राइटेरिया दिया है कि हम इस चीज़ को कैसे देखें और किस चीज़ से हम अपने पेशेंट्स की आगे मदद कर पाएँ। देखिए, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम एक एज ग्रुप लेते हैं। हम एज ग्रुप लेते हैं 10 साल से लेकर 60 साल की उम्र कि 10 साल से ऊपर के बच्चों में और 60 साल से ज़्यादा लोगों के बीच में ये जो पैंडमिक है ये ज़्यादा हो जाता है। 60 साल की उम्र से ज़्यादा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उस समय इंसान जो होता है वो शायद एक बीमारी से नहीं, बहुत सारी बीमारियों से ऑलरेडी ग्रस्त होता है, जैसे बीपी, शुगर, कोई हार्ट की तकलीफ़, मोटापा, इन सब चीज़ों से वो ऑलरेडी ग्रस्त होता है। तो शायद वो उसके लिए हम उसको कहते हैं ये उसकी कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से उसको ये बीमारी होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और बाकी जो है, बाकी हम उन लोगों के बीच में ये चीज़ लेते हैं जो स्मोकर्स होते हैं। क्योंकि उनकी जो लंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम हो गई होती है, जिसकी वजह से उनको कोई भी बीमारी होने का जो अंदेशा होता है वो ज़्यादा होता है। देखिए, ये एक इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। हमारा इम्यून सिस्टम सख्त होगा, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, हम इस बीमारी से लड़ने की शक्ति रख पाएंगे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से कम होगा, चाहे वो कोई बीमारी है या वो हमारी कोई हैबिट है जिसको हम स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, या फिर कोई कैंसर का मरीज़ है, या फिर वो शुगर का मरीज़ है, बीपी का मरीज़ है, हार्ट पेशेंट है, देखिए उनके बीच में जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो पहले ही कम हो गई होती है। सो हम इन लोगों को सेग्रीगेट करते हैं और इन लोगों को ये कहते हैं कि आप एहतियातन तौर पर उन जगहों पे ना जाएं जहां पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस हो। उन लोगों के साथ थोड़ी सी दूरी बना के रखें, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, कि एटलीस्ट 2 गज की दूरी जो है वो एक इंसान अपने दूसरे इंसान के साथ रखे। और जब भी कहीं जाना भी पड़े तो एक मास्क, जो 3 प्लाई मास्क जिसको हम कहते हैं, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। देखिए, ये जो पैंडमिक है इसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इसकी फितरत को समझना है। जो एक फितरत होती है, अगर हम उसको समझ पाएँ तो हम आगे चल पाएंगे। हम कहते हैं ना कि एक इंसान है, वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जब तक हम उसको अच्छा या बुरा नहीं समझ पाएंगे हमें नहीं पता चलेगा कि हम उसको उस इंसान के साथ कैसे डील करें। उसी तरह ये बीमारी है, हमें इसकी फितरत को समझना है। इसकी फितरत जो ये है वो ऐसी है कि ये हर चीज़ के साथ फैलती है और हर चीज़ पे पाई जाती है। सो इसका यही मकसद है कि हम हर चीज़ में एहतियात बरतें। अब हमें पता है कि हम बाहर गए हैं, बाहर से घर आए हैं, जैसे पुराने ज़माने में घर आने से पहले वो कहते थे ना, बाहर चप्पल खोलो और हाथ धो के तो फिर अंदर आओ। सो शायद वही है कि इंसान को तो ओवरऑलिंग की ज़रूरत थी ही, हमारी मदर अर्थ को भी अब शायद एक ओवरऑलिंग की ज़रूरत पड़ी और उसने हमें सिखाया कि हम पुराने ज़माने को कैसे वापस लाएं। और देखिए, हाथ धो के अब अंदर आना है, 20 सेकंड तक एटलीस्ट हमें अपने हाथ धोने हैं, अच्छे से हाथ धो के, साबुन पानी से हाथ धो के फिर हम अंदर आके किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं। बाहर के कपड़े जो हैं उनको छोड़िए, वहीं पर नहा धो के तो फिर उसके बाद अपना आगे काम करेंगे। देखिए, इसके बीच में मैं आपको एक स्पेशल मैसेज जो है वो अपने कैंसर पेशेंट्स को देना चाहूँगी जो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। देखिए, हमने पीछे भी अभी देखा था, न्यूज़ में था कि हमारा इंडियन कैंसर इंस्टीट्यूट के बीच में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो थे वो कोविड पॉजिटिव निकल आए थे, प्लस जो वहाँ का स्टाफ था वो वहाँ का निकल आया था। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के हर हिस्से में असर करती है। अगर कैंसर की वजह से एक हिस्सा ग्रस्त है तो कैंसर की दवाइयों की वजह से शायद दूसरा हिस्सा ग्रस्त हो सकता है। सो इसी तरह से हमें, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसान को एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट के बीच में लाती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट का मतलब ये होता है कि उसकी बीमारी से लड़ने की जो शक्ति होती है वो काफ़ी कम हो गई होती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा देर स्टेरॉइड्स पे रहता है। देखिए, बीमारी से लड़ने के लिए हमें एक और दवाई की ज़रूरत पड़ती है, उस दवाई के इफ़ेक्ट्स भी हैं और उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। सो उसी तरह से हम
अपने कैंसर पेशेंट्स के बीच में कीमोथेरेपी की दवाइयाँ देते हैं, रेडिएशन थेरेपी यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए स्टेरॉइड्स पे रखते हैं। सो जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट जो पिछले 3 महीने के बीच में जिसने कीमोथेरेपी ले रखी है, जो रेडिएशन के लिए रोज़ के लिए एक रेडिएशन लेता है, और वो पेशेंट्स जिनके बीच में ब्लड से रिलेटेड, जिनको हम कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ हो या फिर कोई स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ हो, ये लोग जो हैं ये इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हैं। प्रोन का मतलब ये है कि वो इस बीमारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही कुछ ऐसी चीज़ें कण होते हैं जो हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट उन लोगों के लिए ये जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा ही रह गया है या फिर ऑलमोस्ट ख़त्म है, और जो बाकी दवाइयाँ हम उनको बाहर से देते हैं उसी की वजह से ही शायद वो चल पाते हैं। सो इसीलिए कैंसर पेशेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो कम से कम घर से बाहर निकलें। अगर वो घर से बाहर निकलते भी हैं तो पूरी एहतियातन तौर पर अपना मास्क, अपने ग्लव्स, अपने कपड़े उस हिसाब से रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जब भी वो कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अपने कीमोथेरेपी लेने के लिए जा रहे हैं या रेडिएशन लेने के लिए जा रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही अपना ट्रीटमेंट लें। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका वो ध्यान रखेंगे तो फिर ही वो शायद आगे चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे कैंसर पेशेंट्स रहते हैं, देखिए हमारे इंस्टीट्यूट के बीच में 2 चीज़ें हम हमेशा ध्यान रखते हैं, एक हमारा पेशेंट और एक हमारे पेशेंट की हेल्थ। यही 2 चीज़ें हैं जो हमें आगे हर एक चीज़ में बढ़ने में मदद करती हैं। हमारा पेशेंट ठीक रहेगा तो इंस्टीट्यूट भी ठीक रहेगा। सो देखिए, जिस तरह से हमारे पास कोई कीमोथेरेपी का पेशेंट आता है, हमें पूरी तरह से हमारा जो स्टाफ और सब पीपी किट्स पहन के रखते हैं, सब किट्स के पूरा एहतियात बरत के ही उनको आगे कीमोथेरेपी दी जाती है। देखिए, कल को भगवान ना करे किसी भी कैंसर पेशेंट को कोविड-19 हो जाए, सो हम फिर उस चीज़ को आगे कैसे डील करेंगे। देखिए, कोविड-19 किसी कैंसर पेशेंट में हो जाए, सो वो जो आएगा हमारे पास एक रिजल्ट के तौर पर, वो हमेशा एक सिवियर स्टेज में आता है, मॉडरेट टू सिवियर स्टेज में आता है। मॉडरेट टू सिवियर स्टेज का मतलब ये होता है कि उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एक नॉर्मल पेशेंट जिनको हम होम क्वारंटाइन में रखते हैं, जैसे कि अभी आपने सुना ही होगा कि आजकल जो सिम्टमलेस पेशेंट हैं उनको हम कहते हैं कि आप होम क्वारंटाइन में रहिए। सो सिम्टमलेस पेशेंट का मतलब क्या होता है कि उनको कोई बुखार अगर है भी थोड़ा, लेकिन वो एक सिंपल पैरासीटामोल के साथ सबसाइड हो रहा है, लेकिन शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ नहीं है, उनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, जिसकी वजह से हम उनको घर में क्वारंटाइन करते हैं और घर में ही उनकी असेसमेंट लेते हैं। इनको हम कहते हैं माइल्ड केसेस। अब आते हैं हमारे मॉडरेट केसेस। मॉडरेट केसेस वो होते हैं जिनके बीच में, देखिए, हम जो रोज़ का सांस लेते हैं इसकी भी एक क्षमता होती है। जिस तरह से हमारी पल्स रेट हम कहते हैं ना 70 से 70 टू 72 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए, उसी तरह से हमारे ब्रेथ्स पर मिनट भी होते हैं। देखिए, जिस तरह से हमारे पास अगर कोई मॉडरेट केस आता है तो उसकी जो ब्रेथ पर मिनट होती है वो 24 या 24 से ज़्यादा हो जाती है। और हमारी बॉडी के बीच में हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का पूरा बहाव जो होता है